कल्पना कीजिए, आप एक घने अंधेरे जंगल में खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा में जाएं। तभी कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आती है। यह आवाज आपको सवाल करती है, तुम कौन हो? क्या तुम सच में खुद को जानते हो? आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यही सवाल है जो आज हम अपने जीवन में भी बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। ये वीडियो आपके लिए लेकर आया है भक्ति मोक्ष चैनल, जो आपको आध्यात्मिकता, सकारात्मक सोच और जीवन जीने के सही मार्ग पर प्रेरित करता है। अगर आप अपने जीवन में शांति, संतोष और आनंद की खोज में हैं, तो यह चैनल आपकी यात्रा में सहायक होगा। देखो, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हम अक्सर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अगर आप संसार को देखेंगे तो हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर परेशान है। जब परमार्थ की ओर ध्यान देते हैं तब भी यह लगता है कि परेशानी हमारे आदर्श या स्वभाव का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए धैर्यवान और गंभीर बनना बेहद जरूरी है। भारी से भारी विपत्ति का सामना करना सीखें। जैसे एक दिया घने अंधकार में भी जलता रहता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों के बीच अपने रास्ते पर स्थिर रहना चाहिए। समस्याएं आएंगी, लेकिन समाधान भी मिलेगा। कोई समस्या हमें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती। आज हमें कोई बद्धी हानि हो सकती है, पर कल इससे भी बड़ा लाभ मिल सकता है। हमें गंभीर और स्थिर बने रहना है। इतने कमजोर मत बनो कि अब क्या होगा। जैसे विचार हमें भीतर से तोड़ दें। अगर कोई पद चला गया तो उससे बेहतर पद पाने का प्रयास करें। अगर कोई वस्तु खो गई तो उससे मूल्यवान चीज प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर हम एक बार गिर गए, गलती हो गई, तो इसे स्वीकार करें, दंड भुगतें और इससे सीख लें ताकि भविष्य में बेहतर बन सकें। हमारा दिमाग हमेशा ताजा और सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग छोटी छोटी बातों में खुद को कमजोर बना लेते हैं। यही आदत हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जीवन एक लंबी यात्रा है। इसमें भारी से भारी कष्टों के बीच भी मुस्कुराना सीखें। यही भगवान की कृपा है। यह हमें उनके दुलार का अनुभव कराती है। यदि हम हर कठिनाई में भाग खड़े हों तो परमार्थ की राह पर चलना असंभव हो जाएगा। आज आप जो सुन रहे हैं और जिससे लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, यह केवल प्रवचन नहीं है, यह जीवन जीने की सच्चाई है। यदि इसे अपने जीवन में न उतारा जाए तो इसका कोई असर नहीं होगा। यही कारण है कि हम कहते हैं कि हमें हर छोटी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, शरीर में हल्का कष्ट हुआ, बुखार आया या भोजन में कुछ कमी रह गई, फिर भी हम इसे सहन कर सकते हैं। अगर पानी चाहिए तो उसे खुद लाना होगा। जीवन में हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम हार मान लेते तो हमारी स्थिति कितनी खराब हो सकती थी। इसलिए कोई भी दिन ऐसा ना जाने दें जब आप सेवा न करें। सबसे पहले खुद को स्वस्थ बनाएं और फिर दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहें। सोचिए, आपके पास माँ, भाई, बहन और परिवार है, लेकिन अगर किसी के पास यह सब ना हो तो भी उसे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई साधु और संत ऐसे थे जो अपने जीवन में पूरी तरह अकेले थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान पर विश्वास रखा और अपने कर्तव्यों को निभाया। जब हम हर समय विवेक के साथ सतर्क रहते हैं तो कभी निराश या दुखी नहीं होते। यही हमारे सुख का कारण बनता है। हम क्यों इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं? आज हमें सुख है, लेकिन हम कल के दुख की संभावना में आज का सुख खो देते हैं। यह हमारी सोच का दोष है। हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि सुख और दुख दोनों का सामना कर सकें। जब सुख आए तो घमंड न करें, और जब दुख आए तो सहनशीलता रखें। हमें किसी के सहयोग के बिना अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होना चाहिए। आप अविनाशी के बच्चे हैं। जैसे एक शेर का बच्चा बकरियों के बीच पलकर मेमने की तरह आवाज निकालता है, लेकिन जब उसे अपनी ताकत का एहसास होता है तो वह दहाड़ता है। हम भी भगवान के बच्चे हैं। कोई भी कठिनाई हमें पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकती। हमें अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि नौकरी करते हुए या परिवार में व्यस्त रहते हुए आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं छू सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी हो